ದಲಿತ ಸೇನೆಯ ಯುವ ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹುಸೇನ್ ಶಾರುಖ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಜಯಂತಿ ಒಳಗೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ और दलित सेना के नाम से टी शर्ट में इनाग्रेट होगा और खाने का तो बस स्टैंड के पास मिनिमम 10 क्विंटल का जो अनाज हमारा दलित सेना के बच्चे लोग वहाँ ये बांट रहे हैं और अशरफ 2.5 क्विंटल का ये राइस 5 जगह पर ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ एक भगवान यहाँ रहेगा और जगत क्रॉस रहेगा और तिम्मापुर चौक रहेगा एंड हीरापुर क्रॉस ಅಲ್ಲೊಂದು ಈ ಥರದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಅವರು ಹಮಾರ ಉದ್ದೇಶ ಇದೇ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ सिचुएशन ಒಳಗೆ दलित मुस्लिम एक हो रहा है करके मैसेज कैरी होना और मुसलमानों को जो तकलीफ देने के लिए जो एक शक्ति पॉलिटिकल पावर से जो खत्म करने का जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश को हम ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟ ನಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ದಲಿತ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಏಕತೆಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸೇನಾ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಅಂಡ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೂ ಲೇಕರ್ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಲಿತ ಸೇನಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ದಲಿತ ಸೇನಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದೊಳಗೆ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾವು ಇಬ್ರು ಯಾವ ಥರದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು. ಈಗ बचपन में ही ठान लिया कि मैं ये जो सिचुएशन चल रहे हैं, जो हालात जो पेश आ रहे हैं उनके सामने, जो उनको अछूत के अलग नजर से देखना, उनको टोटल आइसोलेट करना, तो उन्होंने बचपन में ये इरादा किया कि मैं इतना तालीम हासिल करूं कि मैं अपनी तालीम के जरिए से लोगों को मैं मुंह तोड़ जवाब दे सकूं. उसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने दिल लगाकर मन लगाकर तालीम को हासिल किया. बॉम्बे यूनिवर्सिटी और लंदन में जाकर बैरिस्टर का अलग अलग मुख्तलिफ कोर्सेस को करके हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तालीम हासिल करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर बन चुके. और 1946 में जब यहाँ पर संविधान बनाना था तो वहाँ पर संविधान को बनाने के लिए वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब जो पार्लियामेंट कहते हैं वो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती थी, तो वहाँ पर दाखिल होने के लिए इलेक्शन होता था. इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया. इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के बावजूद भी जो है वो उनको वहाँ पर शिकस्त हासिल हुई. उस वक्त बंगाल में मुस्लिम लीग, जैसा ने मौलाना नूह ने बताया कि बंगाल से उनको इलेक्ट करके वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा गया. वहाँ पर असेंबली में जाने के बाद तो वहाँ उसको फिर जाने के बाद 1947 में पार्टीशन हो गया. पार्टीशन में होने के बाद जहां से वो इलेक्शन जीते थे, जहां से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए थे, वो हिस्सा पाकिस्तान को चला गया. क्योंकि वहाँ कंटिन्यूअसली एक साजिश सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक साजिश थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर वो दाखिल ना हो और वो हम पर हावी ना हो. वो एक मंसूबा बनाकर बार बार कॉन्स्पिरेसी सरदार वल्लभ भाई पटेल और मुख्तलिफ लीडर जो है इनको बाहर करने की कोशिश करते थे. लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो आते हैं, एंटर होते हैं, फिर उनको जिम्मेदारी दी जाती है. संविधान ड्राफ्टिंग, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी दी जाती है और वहाँ पर एक खूबसूरत संविधान को लिखते हैं. पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते हैं. लिखने के बाद वहाँ सामने लाते हैं. हिंदुस्तान 70 साल होता है. अब कुछ वो लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं लिखा, ये BN राव ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, फला लोग उसी कमेटी के मेंबर थे, ये थे लोग यहाँ पर फिरका परस्त ताकत है. ये बात लोगों के अंदर कह रहे हैं. तो यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि यहाँ पर जो तकलीफ, जो वो वातावरण, जो माहौल को देखने के बाद जो आदमी लिखता है वही कॉन्स्टिट्यूशन. अगर बाबा साहब अम्बेडकर जो है ऊंची जाति में अगर पैदा होते हैं, अगर बड़ी जाति में अगर पैदा होते हैं तो ये संविधान नहीं लिखते थे. ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क को नहीं मिलता था.
अगर वो ऊंची जाति में अगर होते तो बाबा साहब अम्बेडकर इतनी तालीम हासिल नहीं करते थे और उनको वहां पर यह मौका नहीं मिलता था। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से इतना खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमको मिला है। बहुत देर से लोग संविधान 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 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। कितने लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, कितने लोग दस्तूर हिंद जानते हैं? किसी को भी फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन हम बड़े बड़े बातें बहुत करते हैं, भाषण करते हैं, दस्तूर को बचाएंगे, हम दस्तूर के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ता कोई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट क्या है किसी को मालूम नहीं। अरे है फंडामेंटल, वो बोला था, वो ना के मजारे बोले, हैदर अली कुछ बोले, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचेंगे, बोले हम भी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे। वैसा नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ना होगा, संविधान को हम पढ़ना होगा। जब तक हम संविधान को नहीं पढ़ेंगे, दस्तूर हिंद को नहीं पढ़ेंगे, हमको पता नहीं चलेगा कि हमारे किस तरह से फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। जय भीम, जय दलित सेना। आज डॉक्टर बाबा अंबेडकर साहब का जो आज 131 साल का जो आज उत्सव हमारे पूरे देश में, ये आज हम एक फेस्टिवल बोल सकते हैं। आज हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आज पूरे पॉलिटिकली होंगे, हर कोई, हर एक बिजनेसमैन होंगे, आज बाबा साहेब का आज जो 131 साल का जो उत्सव आज गुलबर्गा में बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। आज वार्ड नंबर 15 और 16 के बॉर्डर पे जो आज दलित सेना के ऑफिस पिछले कई थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक ऑफिस उद्घाटन किए थे। उसके बाद जो आज जो डॉक्टर बाबा अंबेडकर साहब का जो 131 साल का जो आज उत्सव यहाँ पे हम लोग पूरे हमारे लीडर्स और हमारे हनुमान साहब, हमारे मजहर साहब, अदनान खान साहब, पूरे लीडर यहाँ पे आए हैं। आज उनके बारे में जो संविधान जो लिखे हैं, बी आर अम्बेडकर साहब जो संविधान लिखे हैं, सेकुलर संविधान है। आज उनके संविधान को डिस्टर्ब करते हुए कम्युनल फोर्सेस और कम्युनल पार्टीज हमारे बीच, हमारे सामने चल रहे हैं। आज अंबेडकर साहब का जो संविधान है, ये लोगों को फॉलो करना चाहिए। आज नए नए कानून लेके आ रहे हैं संविधान के खिलाफ। आज पूरे लोग मजबूत से आप लोग रहना है। बाबा अंबेडकर साहब का जो संविधान है, वो संविधान के साथ में हम रहेंगे बोल के बोलना चाहता हूँ। हर वो दिन नया नया शोषा खेला जा रहा है, छेड़ा जा रहा है। जैसा कि मैं एक जगह पढ़ा था कि अंबेडकर साहब का एक सपना था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब रिजर्वेशन की बात आ रही थी, तो अंबेडकर साहब ने ये बात रखी कि आने वाले दिनों में मुसलमानों के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो अंबेडकर साहब के प्रस्ताव को उस जमाने के दिग्गज मुस्लिम नेता थे, उन्होंने नकारा था कि आने वाले दिन बहुत कठिन है। वो दिन 75 साल के बाद सही साबित हुए। अंबेडकर साहब का जो सपना था रिजर्वेशन की पॉलिसी पे, जो अब तक चल रही है, मुसलमान भी अगर रिजर्वेशन में अगर लेते तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आज आप जानते हैं कि आप सबका यहाँ पे जमा होना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जयंती है। मुझसे कबल यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अगर इसको 4 चांद अगर किसी ने लगाए हैं तो बी आर अम्बेडकर साहब ने लगाए। और इस संविधान को जो अपने आप को अपर कास्ट समझते हैं, जिनके दिल में ना सिर्फ बी आर अम्बेडकर साहब की जलन और हसद है, बल्कि माइनॉरिटीज के साथ भी जो जलन और हसद को अपने जहन में, अपने दिल में रखते हुए संविधान को बदलने की वो नाकाम कोशिश किए जा रहे हैं। जो हमारे बड़े जो बुजुर्गों ने जो हिंदुस्तान को आजाद किया था, उस दरमियान में बाबा साहब को चेयरमैन बनाकर जो हिंदुस्तान के आइन को बनाने का मौका दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो आइन को किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके अंदर रद्द बदल कर सके।
बहरहाल आज ऐसे माहौल बीजेपी गवर्नमेंट में आ रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ आए दिन उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर कुछ ना कुछ नुकसान करना और हिंदुस्तान के माहौल को खराब करने के वास्ते तुले हुए हैं। यहाँ पर जितने भी आज इस शुभ अवसर पर इस भारत के संविधान को बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर यहाँ पर जितने भी इस भारत के सेक्युलर जहन रखने वाले अवाम यहाँ पर मैं दिल से मैं तमाम लोगों को सल्यूट करता हूँ इस मंच से, क्योंकि इस मुल्क में जिस तरीके से हमारे वार्ड नंबर 16 के कॉर्पोरेटर जनाब कृष्णा रेड्डी साहब ने बोले, खुल के बोलना नहीं चाहता हूं बोले, लेकिन मैं खुल के बोलूंगा कि इस मुल्क में इस संविधान के खिलाफ जिस तरीके से मनुवाद के लोग ने, मनुवाद सहन रखने वाले लोग ने इस बाबा साहेब के अंबेडकर जो बनाए उस संविधान को मिटाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं इस मंच से खड़ा होकर बोलता हूं, तुमने तुम्हारे खबर में सोए सो वो जिंदा होकर भी आएंगे, तो इस संविधान को कोई मिटा नहीं सकता। आजादी के बाद जब पहला पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ हिंदुस्तान में, बाबा साहेब ने बॉम्बे से अपना नॉमिनेशन भरा, लेकिन इत्तेफाक अफसोस की बात यह थी कि उस पहले इलेक्शन में बाबा साहेब वहां पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। जब पार्लियामेंट में दस्तूर की बात आ रही थी तो उसका चेयरमैन बाबा साहेब को बनाना था, तो इसलिए उस वक्त बंगाल से मुस्लिम लीग के रुकन पार्लियामेंट को इस्तीफा देने लगाया गया और वहां से बाबा साहेब अंबेडकर की खिदमत को पार्लियामेंट को पहुंचाकर संविधान बनाया गया, जिसके चेयरमैन संविधान के चेयरमैन। तो इस मुल्क में जब तक दलित और मुसलमान मिलकर मुत्तहिद होकर अगर काम करें, जितने भी फिरका परस्त ताकतें हैं उस ताकतों को हम उनको दबा सकते हैं। ये बात उस वक्त आजादी के बाद कायदे मिल्लत ने ये बात रखी कि जब तक दलित और मुसलमान मिलकर हिंदुस्तान की खिदमत करते रहेंगे तब तक ये हिंदुस्तान कायम रहेगा, दायम रहेगा। यहाँ पर फिरका परस्त ताकतें अपने सर नहीं बुलंद कर सकते। लेकिन आज हमारे दोनों के बीच में जो दूरियां हैं उसकी एक ये कोशिश की जा रही है यहाँ से कि फिर दोबारा हम सब मिलकर काम करें। और इस पहल के लिए जो भी आज यहाँ पर स्टेज सजाया, यहाँ पर मंच सजाया है, मैं उन तमाम लोगों को काबिल मुबारकबादी पेश करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जहाँ पर फिरका परस्तों की ताकतें पस्त होती हैं, ऐसे प्रोग्राम बार बार करते रहे, हमारे पास भी करते रहे, दलित लोगों के पास भी करते रहे, ताकि हमारे जो इश्यूज हैं उस इशू को खत्म करने में आज हालात हमारे बहुत मुश्किलात में आए हैं। तो मैं तमाम मेरे दलित भाइयों को और हमारे यहाँ के मुस्लिम भाइयों को मुबारकबादी पेश करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय टीपू सुल्तान। मैं मोहम्मद अशरफ, दलित सेना कार्मिक घटक जिला उपाध्यक्ष, आज 14 अप्रैल 2022 131वीं जयंती डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर टीपू चौक मनियार फंक्शन हॉल के पास एक दलित सेना के तरफ से ये फंक्शन रखा गया था। दलित सेना कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट हनुमंत जी यलसंगी सर के नेतृत्व में ये फंक्शन रखा गया था। मजहर हुसैन एडवोकेट साहब और एडवोकेट जब्बार गोला, जेडीएस लीडर कृष्णा रेड्डी साहब और ताहिर अली कारपेटर वार्ड नंबर 15 और मोहम्मद नू मौलाना साहब, मोहम्मद ख्वाजा गेसुदराज साहब, हागरगा ग्राम पंचायत मेंबर और आज़ादपुर ग्राम पंचायत मेंबर तशरीफ़ फरमा और साथ ही साथ हैदर अली इनामदार साहब भी तशरीफ़। दलित सेना की तरफ से 2 से 2,500 लोगों का खाना बनाकर और पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ इंतज़ाम किया गया था। हमारे
गाड़ियों में रखकर जाकर हम लोग जहाँ जहाँ भी फंक्शन है वहाँ पर खाना तकसीम किया। मैं इस काम के जो मौजूद में थे, इस काम को जो मौजूद रहकर काम करे जिम्मेदारी से, हमारे पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता। साथ ही साथ मकबूल अहमद सगरी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दलित सेना के तरफ से सिटी प्रेसिडेंट मंजीनाथ भंडारी सर भी इस फंक्शन में मौजूद थे। कुरैशी बिरादरान के ज़िम्मेदार भी मौजूद थे। ಇವತ್ತು ದಿನಾಂಕ 14/4/2022 ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 131ನೇ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸೇನೆಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಹನುಮಂತ್ ಜಿ ಸಂಗಿ ಸರ್ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶ್ರಫ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮರಾವ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्मदिन मनाया गया आज़ादपुर रोड पर, बहुत इंतहाई कामयाब प्रोग्राम रहा। शहर के मुअज़्ज़िज़ दानिशवर हज़रात, सियासी समाजी मजहबी तमाम लोगों को मदऊ किया गया था, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भरपूर खराज ख़िदमत पेश किया और मुल्क के मौजूदा हालात पर रोशनी डाली। मैं उन तमाम सभी ज़िम्मेदारान का शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत कर इसको कामयाब बनाया। और साथ ही साथ मैं जवां साल सोशल एक्टिविटीज़ जनाब मोहम्मद अशरफ साहब, नायब सदर सिटी लेबर सेल, उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी जद्दोजहद कोशिशों से आज के इस प्रोग्राम को मुनक़्क़द किया। क्योंकि आज देश को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कानून की सख्त ज़रूरत, उसको अपनाने की ज़रूरत है, हमें दस्तूर को बचाने की ज़रूरत है। मैं उनकी कोशिशों को, काविशों को सलाम करता हूँ। इतना कहते हुए मैं बात ख़त्म।